प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संघ काफी एक्टिव नजर आ रहा है। अब संघ परिवार और सरकार मिलकर विधानसभा चुनाव 2027 का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इसके लिए रोजगार, रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती और किसानों, गरीबों से जुड़े मुद्दों पर खास फोकस है। इस संबंध में संघ के आर्थिक समूह के साथ समन्वय बैठक में जनता के फीडबैक के आधार पर सरकार को काम करने का सुझाव दिया गया है। कुल मिलाकर 2027 रोड मैप तैयार हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश के कबीरधाम लखीमपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, भारत का उद्देश्य विश्व को सुख, शांति और ज्ञान प्रदान करना है। उन्होंने विज्ञान की प्रगति और इसके दुरुपयोग पर चिंता जताई और भारतीय संस्कृति और मूल्यों की महत्ता पर जोर दिया। आरएसएस प्रमुख ने पर्यावरण विनाश का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने अतीत में ऐसी व्यवस्था बनाई थी जहां समृद्धि थी, लेकिन प्रकृति का दोहन नहीं था। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब्दुल्ला आजम पर स्टाम्प चोरी के मामले में डीएम कोर्ट से 3,71,08,78 रुपए का जुर्माना लगा है। दरअसल अब्दुल्ला आजम खान ने 26 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसमें कम स्टाम्प लगाकर चोरी की थी। इस मामले में जांच जारी है और अब अब्दुल्ला आजम पर कार्रवाई करते हुए डीएम कोर्ट से 3,71,08,78 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है। अखिलेश यादव ने पुलिस हिरासत में पुजारी यादव की मौत, मंगेश यादव एनकाउंटर समेत कई उदाहरण दिए और सरकार पर निशाना साधा। साथ ही सपा नेता ने वाराणसी में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को दुखद बताया। उत्तर प्रदेश स्थित फतेहपुर में बीते दिनों हुए हत्याकांड पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने योगी सरकार से बड़ी मांग की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर 2 पोस्ट के माध्यम से बसपा चीफ ने कहा है कि कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने लिखा, सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करके वहां पीड़ित परिवार को समय से न्याय दे तथा कानून व्यवस्था को भी सुधारने पर ध्यान दे। उत्तर प्रदेश में इस साल गेहूं खरीद ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और राज्य सरकार की रणनीति का असर दिखने लगा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अप्रैल के पहले ही हफ्ते में सरकारी गेहूं खरीद का आंकड़ा 1 लाख मीट्रिक टन को पार कर गया। इससे किसानों में भी संतोष दिखा। सरकार का दावा है कि इस बार गेहूं खरीद में अच्छी सफलता इसलिए मिल रही है क्योंकि कटाई से पहले ही अधिकारी काफी एक्टिव दिखे थे। आचार्य देवकीनंदन ठाकुर द्वारा एएमयू में मंदिर बनाने के बयान का भाजपा नेत्री रूबी आसिफ खान ने समर्थन कर दिया है। उनका कहना है कि 1 महीने से वो भी कोशिश कर रही हैं कि एएमयू में मंदिर बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने पत्र भी लिखा है। मंदिर बनवाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी होना चाहिए। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के छात्र पढ़ते हैं। यूपी के बस्ती के पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने एक साथ 37 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। ये जिले के अलग अलग थानों में तैनात थे। उन्होंने इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया है। इसमें से कुछ के खिलाफ कार्य के प्रति लापरवाही बरतने की शिकायतें मिल रही थी। एक साथ इतने पुलिस कर्मियों पर एक्शन से विभाग में हड़कंप मच गया। यूपी की योगी कैबिनेट ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें से एक ऐसा प्रस्ताव है जिससे आपको टेंशन हो सकती है अगर आप फ्लैट या पेंट हाउस में रह रहे हैं तो। इस प्रस्ताव से हाईटेक और इंटीग्रेटेड टाउनशिप में रहने वालों को झटका लगा है। यहाँ पर फ्लैट और पेंट हाउस में रहने वालों को अब हाउस और वाटर टैक्स देना होगा। संत कबीरनगर में एक अहम जिला स्तरीय बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब जिले के सपा सांसद पप्पू निषाद ने तहसीलों और थानों में वसूली के आरोप लगाए। सांसद के इन आरोपों से सदर विधायक भड़क गए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार पर इस तरह के आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कहीं वसूली हो रही है तो उसके प्रमाण दें। सरकार कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन बेबुनियाद बयानबाजी से जनता और पार्टी दोनों को नुकसान होता है।